नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक प्रशांत इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं जो कहानी बताने वाला हूं वो कहानी है एक ऐसे फंड मैनेजर की जिसने 28 साल तक 30% सीएजीआर के हिसाब से रिटर्न जनरेट किया। सिर्फ 2 ही साल था जिसमें उसने नेगेटिव रिटर्न जनरेट किया। मार्केट विजार्ड से एक और कहानी लेकर आ गया हूं। इस बार कहानी है माइकल स्टेनहार्ट की, एक ऐसा फंड मैनेजर जिसने मार्केट को बीट कर दिया। अंत तक बने रहें और उसकी स्ट्रेटजी को समझने की कोशिश करें कि कैसे आप भी उसकी स्ट्रेटजी को समझकर मार्केट को बीट कर सकते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि मैं विवेक प्रशांत एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूं और मैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो डेली अपने यूट्यूब चैनल पर डालता हूं। अगर आप एक अच्छे इन्वेस्टर और ट्रेडर बनना चाहते हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके और मेरी कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो। तो चलिए सीधे इन्फोग्राफिक्स से समझते हैं कि उन्होंने ये अचीवमेंट कैसे हासिल किया और उनकी स्ट्रेटजी क्या थी। तो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो कि माइकल स्टेनहार्ट, द मार्केट विजार्ड हु बीट द मार्केट, मतलब ऐसे ट्रेडर, ऐसे फंड मैनेजर जिसने मार्केट को बीट कर दिया। 28 ईयर्स, 30% प्लस सीएजीआर, 30% का जो नंबर होता है, 26% का जो नंबर होता है वो गोल्डन नंबर बोला जाता है। इन्होंने उसको भी बीट कर दिया, यानी कि 26% से वॉरेन बफेट ने आज तक अपने फंड को ग्रो किया है कि मतलब 26% हर साल ग्रो करते करते उन्होंने इतना ज्यादा फंड क्रिएट कर लिया। आप सोचिए कि 28 साल तक इन्होंने 30% के सीएजीआर से रिटर्न जनरेट किया और सिर्फ 2 साल ऐसा था जिसमें इन्होंने नेगेटिव रिटर्न जनरेट किया। अब इनका क्या है, ये थे कौन, सबसे पहले ये समझते हैं। पहले ये लेजेंडरी हेज फंड मैनेजर थे और फाउंडर ऑफ स्टेनहार्ट पार्टनर्स, ट्रेडेड फ्रॉम 1967 टू 1995। 30% एवरेज रिटर्न इन्होंने जनरेट किया, वो टाइम पीरियड ऑफ 28 ईयर्स। अब इनका माइंडसेट क्या था, ट्रेडिंग माइंडसेट क्या था, इनसे जरूर सीखिए कि इनका ट्रेडिंग माइंडसेट सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले इनका क्या था, कन्विक्शन एंड फ्लेक्सिबिलिटी। कन्विक्शन हो रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट में ऐसा कुछ 100% श्योरिटी नहीं होता, आपको कन्विक्शन भी हो रहा है कि हाँ मार्केट जाएगा ही जाएगा, सारे डेटा पॉइंट सब कुछ बोल रहा है मार्केट, लेकिन आपको इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि आप रिजिड ना हो जाए, स्टर्बन ना हो जाए कि नहीं मार्केट जाएगा ही जाएगा, मैं उस पोजीशन को काटूंगा ही नहीं। नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा क्या है, मार्केट इज अपोनेंट। वो आपका अपोनेंट है मार्केट, उसको बीट करना। ये मार्केट को एज ए एनिमी लेते थे कि हाँ ये मेरा दुश्मन है, इसको बीट करना है। तो वो सारे चीजें करते थे, सारे डेटा पॉइंट, सारे एनालिसिस करते थे जिससे वो मार्केट को बीट कर सके। अभी तीसरा क्या है, ईगो इज इक्वल टू बिगेस्ट एनिमी, यानी कि आपको ईगो नहीं लाना है। अभी आपने सारा एनालिसिस कर लिया, आपको पता है कि मार्केट यहां से गिरने वाला है, आपने सेल साइड ट्रेड ले लिया, लेकिन इसमें ईगो नहीं लाना है कि सेल साइड ही जाएगा, हो सकता है कि बाय साइड भी चले जाए। तो इसलिए आपको फ्लेक्सिबल यहां पे होना जरूरी है। और मनी इज मोर देन बीइंग राइट, यहां पर आपको सही नहीं होना है, आपको पैसे कमाने। मार्केट में सही नहीं होना है कि हाँ मैं 10 दिन सही था, मैं 1 महीने सही था। नहीं, पैसे जैसे बन रहे वैसे पैसे बनाओ। आप सही हो गलत हो, क्या स्ट्रेटजी है क्या नहीं, पैसे बन रहे वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी रिस्क मैनेजमेंट रूल्स क्या था इनका, मैक्सिमम रिस्क पर ट्रेड 1 to 2%, स्मॉल लॉसेज इज इक्वल टू सर्वाइवल, नो रिवेंज ट्रेडिंग, प्रोटेक्ट कैपिटल फर्स्ट। ये सारे बड़े ट्रेडर का रिस्क मैनेजमेंट रूल होता है। मैंने रिस्क मैनेजमेंट रूल वाले वीडियो में भी ये सारी डिटेल आपको बता दी है। आप अपने कैपिटल का 1 to 2% से ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं। स्मॉल और लॉसेज इज गुड, बट बिग लॉसेज विल डिस्ट्रॉय योर कैपिटल। ठीक है, नो रिवेंज ट्रेडिंग, लॉस होता है काट के घर जाइए, लैपटॉप शट डाउन करके बैठ जाइए, अगले दिन आइए फिर ट्रेडिंग करेंगे। आज ही के आज वो लॉस रिकवर करने नहीं जाइए, और भी ज्यादा लॉसेज हो जाएगा। कैपिटल प्रोटेक्शन इज द मस्ट, मतलब आपको कैपिटल प्रोटेक्ट करना ही होगा, अदरवाइज कल कैसे ट्रेड करोगे। सर्वाइवल इंपॉर्टेंट है यहां प्रॉफिटेबल होने से ज्यादा। मैक्रो ट्रेडिंग करते थे, इकोनॉमिक ट्रेंड्स को समझते थे, जियोपॉलिटिक्स को समझते थे, सारे डेटा पॉइंट्स वो
अपने पास रखते थे जिससे उनको समझ में आता था कि मार्केट अभी ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। इवेंट ड्रिवन ट्रेड करते थे कि बजट में क्या ट्रेड होगा, कोई भी ऐसा पॉलिसी आ गया तो उस समय वो ट्रेड करते थे और वहां पर ज्यादा पैसे कमाते थे। और मीन रिवर्सल मतलब एक्सट्रीम राइज हुआ तो वहां पे शॉर्ट सेल लेते थे, और बहुत ज्यादा मार्केट गिर गया तो वहां पे बाय ट्रेड, मतलब कि इनका कहना था कि जो भीड़ चाल और जो भीड़ कर रहा है उसका उल्टा करो, पैसे अपने आप बनेंगे। और व्हेन राइट इज इक्वल टू गो वीक, अगर आपका कन्विक्शन राइट है तभी आप अपने सारे कैपिटल के साथ ट्रेड करें। अगर कन्विक्शन थोड़ा सा भी इधर उधर है तो कैपिटल का 1-2% के साथ ही ट्रेड करें। और इससे हम लोगों को क्या सीख मिलता है? आई डोंट केयर अबाउट बीइंग राइट, आई केयर अबाउट मेकिंग मनी। ये सबसे बड़ा स्टेटमेंट है, ये आपको कहीं लिख के चिपका देना चाहिए। यहां मार्केट प्रिडिक्शन का खेल नहीं, यहां पैसे कमाने का खेल है। आप मार्केट प्रिडिक्ट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। आप एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाकर लेकर आ गए हो जो कि मार्केट सिनेरियो को समझते हैं और उस हिसाब से पैसे कमा के देता है, यही इनका कहना था। ऐसे इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हो। बाकी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।